एक समय की बात है कि रानीपुर गांव का जंगल बहुत हरा भरा और शांत था। वहाँ बहुत हरियाली थी और वहाँ के सभी पशु पक्षी बहुत खुशी के साथ अपना जीवन बिता रहे थे। उस जंगल के सभी पक्षियों के जीवन में बहुत सुख था, क्योंकि वो एक दूसरे के लिए मुश्किल समय में काम आते थे। उस जंगल में कालू कौवा, मिट्ठू तोता, मीनू चिड़िया और लक्ष्मी कबूतर, बोनी उल्लू रहते थे। वो सब आपस में पड़ोसी होने के साथ साथ बहुत अच्छे मित्र भी थे। वे सब पक्षी अपने पति पत्नी और बच्चों के साथ अपने घोंसलों में रहते थे। वे सब रोज़ाना सुबह साथ में दाना लेने को जाते और शाम में एक साथ अच्छा समय गुजारते। एक रोज़ वो सभी पक्षी सुबह में उठते हैं और अपने बच्चों को घोंसलों में छोड़ के भोजन लेने के लिए चले जाते हैं। कुछ समय के बाद जब वो वापस आते हैं तो उन पे गमों का पहाड़ टूट जाता है, क्योंकि जिस पेड़ पर कालू कौवे का घोंसला बना था वो पेड़ किसी ने काट दिया था और उसका घोंसला भी टूटकर नीचे गिर गया था, जिसके कारण उसके दोनों मासूम बच्चे भी मर गए थे। कालू कौवा और उसकी पत्नी पारू कौवी अपने बच्चों की मृत्यु पर बहुत दुखी होते हैं और वो रोने लग जाते हैं। अरे अरे, ये क्या हो गया? मेरे मासूम बच्चे मर गए। आ आ आ अब मैं उनके बिना कैसे जी सकूंगी? अरे, हमारे जंगल में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर ये पेड़ किस तरह कट गया? ऐसा आखिर कौन कर सकता है दोस्तों? मेरे बच्चों की मृत्यु का जिम्मेदार आखिर कौन है? कालू कौवे के तमाम दोस्त पक्षी बहुत उदास हो जाते हैं। रानीपुर गांव के जंगल में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी ने कोई पेड़ काट दिया हो। वो सब उससे बहुत डर गए थे और परेशान भी हो गए थे। तमाम दोस्त एक साथ बैठे इसी हादसे के बारे में बात कर रहे थे। अरे दोस्तों, हमारे जंगल में कोई भी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता। आखिर ऐसा कौन कर सकता है? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? मिट्ठू भैया, हमारे जंगल में इतना जालिम तो कोई नहीं। आखिर ऐसा कौन कर सकता है जिसने पेड़ को भी काट दिया हो और कालू भैया के मासूम बच्चों को भी मार दिया? हम सबको इसके बारे में जानना होगा कि हमारे दोस्त के साथ ऐसा जुल्म किसने किया। लेकिन हम ये कैसे जान सकते हैं? उस रात मीनू चिड़िया कालू कौवे और उसकी पत्नी को अपने घर में ले जाती है और उनकी बहुत सेवा करती है। अगले रोज़ सुबह सुबह बोनी उल्लू के रोने की आवाज़ें आती हैं, जिससे सब पक्षी उठ जाते हैं और उसके घोंसले की तरफ आ जाते हैं। वहाँ जाके सबकी परेशानी में इजाफ़ा हो जाता है, क्योंकि जिस पेड़ पर बोनी उल्लू का घोंसला था वो भी कट चुका था। बोनी उल्लू ने बहुत मुश्किल से उड़कर अपनी जान बचाई थी। आखिर ऐसा कौन जालिम है जो जंगल में आँचन फैलाने के लिए आ गया है? उन सब पक्षियों के बच्चे भी बहुत उदास बैठे थे और वे बहुत डरे हुए थे। रानीपुर का जंगल, जहाँ पे हर जानिब खुशियाँ रहती थीं, अब वहाँ पे बहुत उदासी थी। पक्षियों के बच्चे जो शाम में खेलते और उनकी नन्ही मुन्नी आवाज़ों से उनके माता पिता खुश होते, और अब वे हादसों के बाद आवाज़ें आना भी बंद हो गई थीं। ऐसा लगता है कि रानीपुर के जंगल को किसी की नज़र लग गई हो। रात के समय में जब नीलू चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने परों में समेट के बैठी थी, तो उसका बेटा टोनी अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है।
कहीं वो अंकल दोबारा ना आ जाएं। बेटा, कौन से अंकल? आप किसकी बात कर रहे हो? माँ, जब आप सब भोजन लेने गए थे तो एक इंसान अंकल आए थे। उन्होंने कालू अंकल का पेड़ काट दिया और उसकी लकड़ी को लेके चले गए। मैं अपने घोंसले की खिड़की से देख रहा था। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मीनू चिड़िया दिल में सोचती है कि उसका शक ठीक था। उन पेड़ों को काटने के लिए शहर से एक इंसान आया था, जिसने लकड़ी की खातिर जंगल के पेड़ काटने शुरू कर दिए और मासूम पक्षियों की जान भी ले ली। ये सब सोचते हुए वो अपने बेटे से कहती है, बेटा, आप डरो नहीं, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आप आराम से सो जाओ, मैं अभी आती हूँ। मीनू चिड़िया अपने सभी पक्षियों के पास आ जाती है और उनको सारी बात बताती है। फिर भी उनको हम पे कोई दया नहीं आई। अगले सुबह सब पक्षी एक बड़ा सा जाल तैयार करके रख देते हैं और बहुत ध्यान से हर जानिब निगाह रखते हैं। अचानक से उनको एक इंसान एक पेड़ की जानिब आता नज़र आता है। इससे पहले कि वो पेड़ को काटता, वे सब उस पर जाल डाल देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। एक समय की बात है कि रानीपुर का जंगल बहुत हरा भरा और सुंदर था। वहाँ बहार का मौसम था और इसी कारण जंगल के सुंदरपन में और भी इजाफा हो गया था। इस जंगल में एक लक्ष्मण तोता रहता था, जो कि बहुत अमीर कबीर था। उसके पास बहुत ज़्यादा मालो दौलत था और वे बहुत दयालु भी था। जंगल के गरीब पक्षियों का वे बहुत ख्याल रखता था। लक्ष्मण तोते भैया, कैसे हैं आप? अरे आओ मीनू बहन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ कैसे आना हुआ? लक्ष्मण तोते भैया, मुझे आपसे एक काम था, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। आपके अलावा इस जंगल में और कौन सा पक्षी है जो मेरी सहायता कर सके? अरे हाँ मीनू बहन, बोलो तुम्हें क्या काम है? मुझे तुम्हारी मदद करके बहुत खुशी होगी। लक्ष्मण तोते भैया, आज सारा दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, जिसके कारण मैं भोजन लेने नहीं जा सकी। आप तो जानते हैं मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, वो अकेले बाहर नहीं जा सकते। मुझे उनके लिए थोड़ा सा भोजन मिल सकता है क्या? मीनू बहन, तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए तुम मुझसे ले सकती हो। तुम्हें जितना भी भोजन चाहिए तुम ले जाओ, फिर अपने बच्चों का पेट भरो। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण भैया, आप बहुत अच्छे हो। इसी तरह किसी भी पक्षी को मदद चाहिए होती तो लक्ष्मण तोता हमेशा उनके काम आता। लक्ष्मण तोता बहुत अमीर था, लेकिन उसके जीवन में एक ही कमी थी, औलाद की। उसके यहाँ कोई औलाद ना थी, जिसके कारण वे बहुत उदास हो जाता था। एक रोज़ लक्ष्मण तोता अपने घर में अकेला बैठा सोच रहा था, मेरे पास इतना ज़्यादा मालो दौलत है, मैं इतने ज़्यादा मालो दौलत को कैसे अकेला इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्यों ना मैं अनाज और गरीब पक्षियों के लिए इस दौलत को खर्च कर दूँ। इससे उनका भी भला होगा और मुझे भी सुकून मिलेगा। लक्ष्मण तोता जंगल के सारे पक्षियों को इकट्ठा करने के लिए ऐलान करता है, सुनो 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 मेरे प्यारे पक्षियों, मुझे एक ज़रूरी बात करनी है। तुम सब यहाँ पे जमा हो जाओ।
जब सारे पक्षी एक जगह पे जमा हो जाते हैं तो वे सोचते हैं, अरे न जाने लक्ष्मण भैया ने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है। अरे मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ऐसी क्या बात है जिसके लिए लक्ष्मण भैया ने हम सबको यहाँ पे बुलाया है। ज़रूर कोई बात होगी, इसीलिए लक्ष्मण भैया ने सारे पक्षियों को एक साथ बुलाया है। इतने में लक्ष्मण तोता भी वहाँ पर आ जाता है और उनसे कहता है, अरे मेरे प्यारे पक्षियों, जैसा कि आप सबको मालूम है मेरे पास बहुत सारा माल और दौलत है, लेकिन मैं अकेला इतना माल ख़त्म नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ ये सारा माल और दौलत आप पक्षियों के काम आ जाए। मैंने एक अनाथाश्रम बनाने का फैसला किया है जहाँ सब अनाथ पक्षी बच्चे अपना जीवन खुशी से बिता सकेंगे। तमाम पक्षी लक्ष्मण की ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और उनके दिल में लक्ष्मण तोते की इज़्ज़त और भी बढ़ जाती है। लक्ष्मण भैया, आपने ये बात करके हम सब के दिल जीत लिए हैं। आजकल के दौर में हर कोई माल जमा करता है, लेकिन आप अपना माल अनाथ बच्चों पे खर्च कर रहे हो। अरे हाँ लक्ष्मण भैया, कोई दयालु हो तो आप जैसा हो। अब जंगल का कोई अनाथ पक्षी परेशान नहीं होगा क्योंकि आप सबका बहुत ख्याल रखोगे। लक्ष्मण तोते की जय हो, लक्ष्मण तोते की जय हो। इसके बाद लक्ष्मण तोता एक बड़ा सा आश्रम बनवाता है जहाँ सब अनाथ पक्षी रहने लग जाते हैं। वहाँ पर उन्हें जीवन का हर सुख मिलता है। तमाम पक्षियों के दिल से लक्ष्मण तोते के लिए बहुत दुआएं निकलती हैं। रानीपुर के जंगल में हर कोई बहुत खुश और सुखी जीवन बिता रहा था, लेकिन एक जालिम गिद्ध इससे खुश नहीं होता। वे चाहता है कि लक्ष्मण तोते की सारी दौलत पे वे कब्ज़ा कर ले क्योंकि वे बहुत लालची और जालिम था। एक सुबह लक्ष्मण तोता अकेला सुबह की सैर के बाद जंगल में वापस आ रहा था कि गिद्ध ने उसे देख लिया और लक्ष्मण तोते पे हमला कर दिया और उसे जान से मारने की कोशिश की। तोते की आवाज़ सुनकर अनाथ पक्षी सारे वहाँ पर जमा हो जाते हैं और तोते को इस हालत में देख के परेशान हो जाते हैं। अरे अरे भाइयों, हमें लक्ष्मण चाचा को बचाना होगा। हाँ मेरे भाई, मेरे पास एक सुझाव है। हम सब मिलके इस गिद्ध पर हमला कर देते हैं, इस तरह हम लक्ष्मण चाचा को बचा लेंगे। तमाम पक्षी मिलके गिद्ध पर हमला कर देते हैं। अचानक हमले से गिद्ध संभल नहीं पाता और बहुत ज़ख्मी हो जाता है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुमने सही समय पे आके मुझे बचा लिया। तुम सबका बहुत शुक्रिया। तमाम अनाथ बच्चे लक्ष्मण को जीवित देख के बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी से उसको गले से लगा लेते हैं। लक्ष्मण तोते की कोई औलाद नहीं थी, लेकिन उसने अनाथ पक्षियों को अपने साथ रखा। इन्हीं अनाथ पक्षियों ने उसकी जान बचाई और उसकी बहुत सेवा भी की। तमाम अनाथ पक्षी लक्ष्मण को अपने पिता की तरह प्यार करते। इस तरह रानीपुर के जंगल में सबके जीवन में खुशियाँ आ गईं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें अनाथ बच्चों और गरीबों का ख्याल रखना चाहिए और किसी के माल पे बुरी नज़र नहीं रखनी चाहिए।